गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की खास हेडलाइंस क्या हैं, सबसे पहले इस पे नजर डालते हैं। इस साल का टूरिज्म सीजन लगभग कश्मीर में खत्म, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने एक नेशनल हिंदी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा कहा। उमर उड़ी तो महबूबा पहुंची पुंछ, लोगों से की मुलाकात, गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुए इलाकों का भी लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल जम्मू कश्मीर में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। फिलहाल श्रीनगर में निकाली जाने वाली तिरंगा रैली का आया शेड्यूल, 10:30 बजे सुबह निकालेंगे रैली। शोपियां में मारे गए तीनों लश्कर आतंकियों से बड़ी मात्रा में असला बरामद। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेकर चलते थे आतंकी। जम्मू में अब गर्मी का कहर, लू से निपटने के लिए सरकार की एक एडवाइजरी। इस साल का टूरिज्म तो खत्म, अब इंतजार है कि अमरनाथ यात्रा अच्छे से हो जाए, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। और आज की हमारी पहली खबर भी यही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में इस साल टूरिज्म सीजन होगा, तो उन्होंने कहा कि इस साल का टूरिज्म सीजन तो खत्म हो चुका है। जैसे हालात हैं, उन्हें नहीं लगता कि इस साल कोई टूरिस्ट कश्मीर आ पाएंगे। पहले पहलगाम हमला होता है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इलाकों को निशाना बनाता है, लोग शायद इस ओर आने में कतराएंगे। और सैलानी हमेशा छुट्टियां बिताने उस जगह जाते हैं जहां शांति हो। कश्मीर में खूबसूरती तो उतनी ही है, मगर शांति के नाम पर जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं सैलानी काफी ज्यादा दहशत में होंगे। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कहा कि अब हमारी नजर है कि अमरनाथ यात्रा ठीक से हो जाए, टूरिज्म के बारे में तो अब अगले साल ही सोचेंगे। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि टूरिज्म सीजन इस साल शुरू में ही खत्म हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जुड़ी हुई है। उमर अब्दुल्ला आज उड़ी पहुंचे थे। उड़ी और तंगदार का दौरा किया और वहां पर पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग में जिन मकानों को नुकसान पहुंचा उनका जायजा लिया। वहीं एक महिला की मौत भी उड़ी में हो गई थी पाकिस्तानी शेलिंग में, उनके भी घर गए, उनसे भी अफसोस जताया। वहीं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर से जम्मू की तरफ आई थी, मगर वो पहुंची थी पुंछ में, जहां पाकिस्तान की शेलिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जम्मू खित्ते का लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित एक जिला और एक शहर, वहीं पर कई सारे सिविलियंस की भी मौत हुई। महबूबा मुफ्ती उनके परिवारों से भी मिली, घरों का भी जायजा लिया और ये कहा कि कम से कम मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो बिना वर्दी के सिपाही हैं, सामने खड़े रहते हैं पाकिस्तान की गोलियों के, और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान की गोलियों को हंसकर अपने सीने पर सहते भी रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद अब भारत में सरकार चला रही पार्टी बीजेपी ने इस जीत को भुनाने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए जगह जगह तिरंगा रैलियां निकालने का सिलसिला शुरू किया है। आज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और उड़ीसा में रैलियां निकाली गई, जिसमें बीजेपी के स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी ऑपोजिशन में है, मगर बीजेपी यहां भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा असर जहां पर था पाकिस्तानी शेलिंग का, वहां पर भी ये रैली निकाली जाएगी। और पहली रैली कश्मीर में होगी करीबन 10:30 बजे सुबह, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश भरने का काम कर सकती है। वहीं शोपियां में मारे गए 3 लश्कर तोयबा आतंकियों के शवों के पास से जो असला बारूद मिला है वो वाकई में चौंकाने वाला है। करीबन 10 जिंदा मैगजीन, 3 AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन, बैटरीज और डेटोनेटर्स भी मिले हैं। यानी कि आतंकी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे या फिर
कोई बड़ा हमला करना चाहते थे। और खास तौर पे जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है उससे साफ लगता है कि आईईडी ब्लास्ट या आईडी बनाने में भी ये आतंकी माहिर हो सकते हैं। खैर तीनों का खात्मा हो चुका है, मगर ऑपरेशन किलर जारी रहेगा क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे आतंकी अभी भी मौजूद हैं। जम्मू में लगातार गर्मी का कहर बढ़ रहा है और आज भी पारा 40 से पार पहुंचा। दिन भर लू के थपेड़ों से लोग परेशान रहे और दिन में सड़कें सुनसान रही। हालांकि अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, मगर फिर भी आम दिनों से कम रौनक सड़कों पर देखी गई। कारण था गर्मी। इसी गर्मी से बचने के लिए सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को कहा है कि इन दिनों फूड पॉइजन बहुत ज्यादा होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस भी बहुत होती हैं, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। ठंडा पानी, नींबू पानी, गन्ने का जूस, ऐसी चीजें लेकर चलें। और अगर आप दिन में टू व्हीलर पर बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। लू के थपेड़े अधिकतर जो है काफी सारी बीमारियों का कारण बनते हैं और आपके सर पर और स्किन पर सीधा असर करते हैं, इसलिए अपने सर को और स्किन को ढककर चलें क्योंकि अभी कुछ दिनों तक पारा इससे भी अधिक बढ़ सकता है। तो ये थी आज की खास खबरें। अब थॉट ऑफ द डे। यूं हमारे कितने भी दोस्त हों, मगर पता तभी चलता है जब हमारा अच्छा या बुरा समय आता है, और खास तौर पे बुरा समय। तभी पता चलता है कि हमारे साथ कौन सा मित्र खड़ा है और कौन पल्लू छुड़ाकर भाग रहा है। ऐसा सबके साथ होता रहा है और ऐसा हमारे देश के साथ भी हुआ। बहुत सारे लोग जो हमारा दोस्त बनने का दावा करते थे, आज वो बिचौलिए बनते हुए नजर आए। आप समझ ही गए होंगे कि आज के ज्ञान में मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये था थॉट ऑफ द डे। अब खबरें जो आपने विस्तार से सुनी उससे इजाजत दीजिए और कल दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।